स्मगलिंग के केसेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इनफैक्ट आंध्र प्रदेश फॉरेस्टर्स ने तो पुष्पा मूवी के खिलाफ विरोध भी किया था, ये बोलते हुए कि वीरप्पन ने समाज को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है और उसके कामों को यंगस्टर्स के सामने पुष्पा मूवी के थ्रू हीरोइक तरीके से प्रेजेंट करने से सोसाइटी में एक बहुत ही गलत मैसेज जाता है। अब पर्सनली मेरे लिए एक सवाल जिसने काफी लंबे समय तक मेरे दिमाग के अंदर घर बनाया वो ये था कि भले ही पुष्पा मूवी की स्टोरी हो या फिर वीरप्पन की स्टोरी हो, ये लाल चंदन की लकड़ी में ऐसा क्या है कि उसकी इतनी ज्यादा स्मगलिंग होती है और सब के सब हद मार के उसके पीछे पड़े हुए हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि लाल चंदन की लकड़ी सेक्सुअल डिजायर बढ़ाने में हेल्प करती है, लेकिन सिर्फ ये एक रीजन नहीं है इसकी डिमांड के पीछे। बाकी रीजंस को भी अपन समझें उससे पहले आप ये समझो कि ये लाल चंदन की लकड़ी का एक लॉग है। पूरी धरती पर ये पेड़ मेजरली साउथ इंडिया में ही शेषाचलम के जंगलों में पाए जाते हैं। इंडिया लाल चंदन के पेड़ों का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है और हजारों करोड़ों का माल एक्सपोर्ट करता है। ये बात कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि धरती पर उगने वाला ये लाल चंदन सोने से कम नहीं है। पहले तो ये समझो कि इस पूरे लॉग की ही इक्वल डिमांड नहीं है। ये जो आउटर पोर्शन है ये तो बार्क है, इसके अलावा दो मेन पोर्शंस और हैं। अंदर ये जो ऑफ व्हाइट कलर का आपको दिख रहा है इसे बोला जाता है सैपवुड, और ये जो अंदर लाल कलर का आपको दिख रहा है इसे बोला जाता है हार्टवुड। बस ये हार्टवुड ही मेन चीज है, यही ज्यादा बिकती है, इसकी ही डिमांड है। हार्टवुड की ये सिर्फ 15 से 23 सेंटीमीटर की गर्थ बनने में ही, यानी कि सिर्फ इतनी सी चौड़ाई बनने में ही 18 साल लग जाते हैं। सिर्फ पिछले कुछ सालों में ही नहीं बल्कि सदियों से ही लाल चंदन के पेड़ की डिमांड रही है। साल 1792 में टीपू सुल्तान ने इस पेड़ को रॉयल ट्री का नाम दिया था। लाल चंदन के पेड़ में बहुत सारे मिनरल्स भी मिलते हैं। लाल चंदन की लकड़ी जापान और चाइना में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाने में भी काम आती है। लाल चंदन की लकड़ी एक्सपेंसिव फर्नीचर्स बनाने में भी यूज आ जाती है। लाल चंदन की लकड़ी से बनी हुई एक चेयर 10 लाख रुपए की पड़ती है। लाल चंदन की लकड़ी में मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी होती हैं। डायरिया, लीवर की बीमारी और खून की बीमारियों की दवाइयों में भी यूज होता है। लाल चंदन का यूज एफ्रोडीसियक्स में भी होता है। एफ्रोडीसियक का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो सेक्सुअल डिजायर को बढ़ाने या स्टिमुलेट करने में मदद करे। लाल चंदन की लकड़ी स्किन स्मूथ बनाती है, पिंपल्स को ठीक करने में, जले हुए को ठीक करने में, एक्ने या स्कार्स के केस एक्सेट्रा में काफी यूजफुल रहती है। लाल चंदन की लकड़ी को यूरोपियन मेडिसिन में कलरिंग एजेंट के रूप में भी यूज किया जाता है। लाल चंदन की लकड़ी का यूज एंशिएंट इजिप्शियंस डेड बॉडीज के ऊपर भी करते थे। वो लोग डेड बॉडीज पर लाल चंदन का लेप मल देते थे ताकि बॉडी जल्दी से सड़े ना। लाल चंदन की लकड़ी का वन ऑफ द मेन यूज परफ्यूम्स में होता है। इसमें एरोमेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं जिसकी वजह से परफ्यूम इंडस्ट्री में इसकी काफी डिमांड है। लाल चंदन की लकड़ी कार्विंग्स और डेकोरेटिव आइटम्स में भी काफी ज्यादा यूज होती है और आप देख पा रहे हो कि काफी हाई रेट पर बिकता है इसका माल। लाल चंदन की लकड़ी का यूज माला बनाने में भी होता है। लाल चंदन की लकड़ी से बनी हुई माला आपको यहाँ 985 रुपए में दिख रही होगी और वहीं जो नॉर्मल माला होती है वो 50 से 100 रुपए में ही आ जाती है। लाल चंदन की लकड़ी का यूज धूप बत्ती और अगरबत्ती में तो होता ही है। इसके अलावा हिंदू धर्म में भगवान की मूर्ति पर भी इसका लेप लगाया जाता है। होपफुली अब तक आप समझ चुके होंगे कि इतनी सारी लाल चंदन की लकड़ी की स्मगलिंग की कहानियां क्यों हैं इंडिया में। इसका सप्लाई डिमांड रेशियो बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ है। एक पेड़ को रेडी होने में 20-30 साल लग रहे हैं, इसलिए सप्लाई तो कम है लेकिन इस लकड़ी के फायदे इतने ज्यादा हैं इसलिए डिमांड ज्यादा है। एज अ